वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है द गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 2 का रिव्यू। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कि लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे आइलैंड के ऊपर 3 निशान और साथ में प्लस का निशान बना हुआ है। और तब यहाँ पर कोई अनवांटेडली एंट्री करता है और वो होता है रिपब्लिक ऑफ नेशनल असेंबली का पार्क मुजीन। तो अब आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके सारे मैच खत्म हो चुके हैं और ये लोग सब हील हो रहे हैं, जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी सच में इनके जख्मों को हील कर सकती है। तो फिलहाल क्या हुआ मैच में, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस मैच के दौरान जिम यूज़ करता है यूमीरा की तलवार, जिसकी वजह से उसकी गर्दन मरोड़ देती है और उसके साथ साथ वो मैच खत्म हो जाता है। मतलब आगे और कुछ भी हुआ होगा। तो अब आगे ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं रास्ते में, जहाँ पे कहीं जा रहे होते हैं और तीनों का रास्ता सेम होता है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग रीज़न थे द गॉड ऑफ हाई स्कूल में आने का। जैसे कि जिम का था स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना, तो हान का था पैसे, और यूमीरा का था अपने परिवार के नाम को फिर से रोशन करना। तो वैसे यूमीरा की तलवार जिन निकाल लेता है, जहाँ पर वो तलवार उससे गिर जाती है, मतलब उसे छीनते हुए गिर जाते हैं, जहाँ पर यूमीरा से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उस नदी या फिर शायद नाले में जाकर खुद तलवार ढूंढती है। तो ये तलवार का इतिहास थोड़ा सा अलग था। मतलब ये तलवार उसके डैड ने उसको गिफ्ट की थी, जहाँ पर उसको और पावरफुल बनने के लिए उसके डैड ने कहा था, जहाँ पर वो ट्रेनिंग में लगी रही, जहाँ बाकी लड़कियाँ अपना नॉर्मल काम करती थी लेकिन वो अपने डोजो के नाम को रोशन करने के लिए ट्रेनिंग करती रहती है। तो यहाँ पे जिन पहुँचता है जो उसकी मदद करना चाहता है और जान पाता है कि ये तलवार उसके डैड की थी जो अब नहीं रहे। और वैसे हाँ नहीं पहुँच जाता है थोड़ी देर के बाद उनकी हेल्प करने के लिए। तो अब ये तीनों मिलकर इस तलवार को आखिर में ज़रूर ढूंढ लेंगे और शायद ढूंढ लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे शुरू हो चुका है टूर्नामेंट, जो कि अब आगे बढ़ रहा है। मतलब मैच थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे डुअल होगा इस बार। मतलब जो बच्चे कुछ लोग थे जो इस बैटल रॉयल को सरवाइव कर पाए थे। तो वैसे यहाँ पे एक छोटी सी मुठभेड़ हो जाती है लॉकर रूम में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तो अब आगे शुरू होते हैं मैचेस, जहाँ पर पहला मुकाबला होता है यूमीरा का, जो आसानी से जीत जाती है और सिर्फ जिम मोरी भी जीत जाता है अपना मैच, और साथ में बाकी टफ अपोनेंट भी अपना मैच काफ़ी आसानी से जीत जाते हैं। तो अब आगे मैच है कुछ टफ लोगों का, मतलब उन लोगों का जिनका लॉकर रूम में भिड़ंत हो गई थी और दोनों काफ़ी टफ अपोनेंट है। तो देखते हैं कि क्या होता है इनके मैच में। तो यहाँ पे मार्शल आर्ट वाला बंदा काफ़ी टफ लगता है, मतलब जो काफ़ी बुरी तरह से पीटता है अपने अपोनेंट को, जहाँ पे उसके भारी भारी बार हम देख सकते हैं, जिसके लगातार इस्तेमाल से वो अपने अपोनेंट को अरीना से बाहर पटक देता है। लेकिन काउंटडाउन खत्म होने से पहले वो दोबारा अरीना के अंदर आ जाता है। तो वैसे उसने पहले कहा था कि अगर तुम अपना हाथ नहीं खोलोगे तो मुझे रिग्रेट होगा। अब जहाँ पर उसने अपना हाथ खोलने का फैसला कर लिया होता है और उसके बाद हम एक फुल फ्लैश फाइट देख पाएंगे, जहाँ पर किसी को किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। मतलब कम से कम यहाँ पे इतना तगड़ा फाइटर तो है ये, जिसने उसके हाथ खोलने में उसको मजबूर कर दिया। और सच में उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है जब उसका हाथ खुल जाता है। मतलब वो काफ़ी तेज़ तरह लड़ पाता है और काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर पाता है अपने अपोनेंट को। पर फिर भी गो गैमडो यहाँ पर काफ़ी हद तक अपने आप को संभालता है और फिर यूज़ करता है अपना सबसे पावरफुल मूव, जिससे कैंग मैंगसुएक को कुछ भी नहीं होता और वो काफ़ी आसानी से उसको रिपेल कर देता है। और इस सब के बाद गो गैमडो के साथ टॉर्चर शुरू हो जाता है, जहाँ वो उसके मुंह से सुनना चाहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ हो चुका है इसके साथ पहले भी, जिसके वजह से ये भी सुनना चाहता है उसके मुंह से कि मुझे छोड़ दो, बस प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर ऐसा ये नहीं कहता और ना ही कभी कहेगा। और ये टॉर्चर भी बंद नहीं होता, जहाँ पर टॉर्चर थोड़ा और आगे बढ़ता है और फिर वो उसके हाथ पैर तोड़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है और उसको मारकर एक किनारे कर देता है। और जिसके बाद हम देख पाते हैं जिनकी और शक्तियाँ, मतलब वो काफ़ी आसानी से यहाँ पे कैंग को डोमिनेट कर पा रहा है। और फिर यहाँ पे कैंग दोबारा सामने आता है। मतलब वो हारना नहीं चाहता, जहाँ पर पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि पहले वो हारा था लेकिन उसके बाद उसे कोई मिला और ये शायद कैनी की था, मतलब कैनी की जैसा कोई था जिससे वो मिला था, और फिर उसके साथ मिलकर इसने और पावर जमा किया और पहले से ज़्यादा पावरफुल बन गया। और फिर करता वहाँ से कुछ बार जिसको एसोसिएशन रोक देता है, लेकिन फिर उसका दूसरा बार आता है जिसको रोकने के लिए खुद पहुँचता है जिन, और उसके बार को रोक कर उस पर ट्रिपल किक की बौछार कर देता है और उसके बाद एक फिनिशर मूव के साथ उसको अरीना में दफना देता है, मतलब अरीना में शूट कर देता है। और इसके बदले वो अरीना के ऊपर लेट जाता है, मतलब जहाँ पर ऐसा कुछ पार्क मुजीन की शक्ति की वजह से होता है, जो कि टूर्नामेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। तो उसके साथ यहाँ पनिशमेंट मिलेगी जिन मोरी को, क्योंकि उसने टूर्नामेंट के रूल के साथ वायलेशन किया है। तो अब उसे उल्लंघन करने की वजह से कुछ पनिशमेंट मिलेगी, जो कि आगे डिसाइड की जाएगी और ये सारे मैचेस पहले की तरह कंटिन्यू होंगे जैसे कि इसको प्लान किया गया था। पर यहाँ पे जनता पागल हो चुकी है जिन मोरे के पीछे, मतलब उसकी पावर के पीछे, जहाँ पर काफ़ी पावरफुल लगा इन लोगों को और उसने काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ाई की यहाँ पर। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है एपिसोड 3 में आगे चलकर। तो बस यही था द गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 2 में। तो अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 3 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।